नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24/7 के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का विषय है क्या 30,000 40,000 इनकम में हमें होम लोन लेना चाहिए। दोस्तों, जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपका इनकम 30,000 40,000 है तो आप होम लोन को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, आज के डेट में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, आपको भी पता है। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगाई। अगर वाइफ दो बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, राशन का खर्चा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, क्लोथिंग का खर्चा, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको एक्सपेंसेस को अपने करना ही पड़ता है। फिक्स एक्सपेंसेस है, उसको अपने करना ही है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपका इनकम उस तेजी से नहीं बढ़ता जिस तेजी से महंगाई बढ़ती है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना 30,000 40,000 आपका इनकम है तो आप होम लोन को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, 20 साल का पीरियड होता है। मान लीजिए आपने होम लोन ले लिया और 50% का आपने ईएमआई ले लिया, यानी 15,000 का ईएमआई ले लिया। तो आप सोचिए 15,000 में आप घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, उनको सेविंग कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे, आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। वैसे तो आप आज के डेट में 1 लाख कमाने वाला भी इंसान हेल्दी लाइफ नहीं जी पाता। तो आप सोचिए 30-40 हज़ार की वैल्यू ही क्या है। क्योंकि होम लोन इमोशन से अटैच होता है। कल जाके 20 साल के पीरियड में भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, जॉब छूट जाए, जो पैसा जमा करके आपने घर खरीदा है वो सारे पैसा डूब जाएगा, एनपीए हो जाएगा और आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। इससे बेटर है कि 30,000 40,000 आपका इनकम है तो आप हरगिज होम लोन ना लें। दोस्तों, आज के डेट में तो जिनका 1 लाख इनकम है वो भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, लोन पे घर या गाड़ी खरीदना कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। क्योंकि रियल परचेसर तो वही है, रियल बायर तो वही है जिसके पास अगर 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ अकाउंट में पड़ा है, तो वो वैल्यू रखता है, तो वो कैपेबल होता है उस घर को खरीदने में, क्योंकि वो रियल बायर है। लेकिन अगर लोन पे हम घर खरीदते हैं, लोन पे डिपेंड रहते हैं, उतना पैसा हमारे अकाउंट में नहीं पड़ा है, तो हम रियल बायर नहीं है, हम आर्टिफिशियल बायर है। लोन के जरिए हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगर 30,000 40,000 इनकम है तो आप होम लोन को अवॉइड करें। अगर बहुत जरूरी है आपको होम लोन लेना, घर खरीदना जरूरी है, आप सोच रहे घर खरीदना ही आपने डिसाइड कर लिया है, तो अपने इनकम का 30% ही ईएमआई ले। अगर 30,000 इनकी इनकम है तो 9,000 का ईएमआई ले, और 40,000 इनकम है तो 12,000 का। अब आप सोच रहे होंगे अगर 50,000 का इनकम है तो क्या करें। तो दोस्तों, सिंपल है, 30% ईएमआई ले लें, 30% यानी 15,000 का ईएमआई लें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।